सबसे पहले हम ट्रांजैक्ट लाइन के बारे में जानते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं और क्या क्या जानकारी बननी पड़ती है। चलो हम ट्रांजैक्ट लाइन पर देखते हैं। हम ट्रांजैक्ट लाइन पर पहुंच जाते हैं और ट्रांजैक्ट लाइन पहुंचने पर हम एम स्टार्ट इकोलॉजिकल ऐप खोलेंगे। इकोलॉजिकल ऐप में स्टार्ट ट्रांजैक्ट फॉर्म नंबर 2 ये अपन खोलेंगे, इसको भरेंगे। इसमें हम अपनी पूरी जानकारी भर देंगे। सर्वप्रथम अपनी सेल्फी लेंगे। सेल्फी लेने के बाद अपना स्टेट चुनेंगे, फिर डिवीजन चुनेंगे, फिर रेंज चुनेंगे और फिर बीट चुनेंगे। बीट चुनने के बाद हम ट्रांजैक्ट लाइन चुनेंगे। ट्रांजैक्ट लाइन हमारी फर्स्ट ही है। मध्य प्रदेश में अधिकतर एक ही है, कहीं कहीं पे दो होंगी तो शायद मुझे पता नहीं है। तो जहाँ पे दो हैं तो वो दो चुननी पड़ेंगे, ट्रांजैक्ट लाइन एक है तो एक ही चुननी पड़ेगी। फिर रेप्लिकेट है, यानी पहले दिन हम फर्स्ट पे चुनेंगे, अगले दिन सेकंड पे और तीसरे दिन हम थर्ड पे चुनेंगे। एक बार वर्दी फर्स्ट दिन तो वो पहले दिन वाली नहीं सिलेक्ट होगी, तो अगले दिन नेक्स्ट ही चुननी पड़ेगी। उसके बाद ट्रांजैक्ट बेयरिंग। ट्रांजैक्ट बेयरिंग हमें डिवीजन से या रेंज से मिल जाएगी। प्रत्येक ट्रांजैक्ट लाइन की ट्रांजैक्ट बेयरिंग डिवीजन से या रेंज से मिल जाएगी। उसके बाद हम बेयरिंग चुनेंगे। उसके बाद हम वेदर चुनेंगे। वेदर कैसा है हमारा, क्लियर है, क्लाउड है, रेनी है, वो चुन लेंगे अपन। फिर हमारा फॉरेस्ट कैसा है वो चुन लेंगे वहाँ पे कि हमारा फॉरेस्ट कैसा है, सागवान का है कि बम्बू का है कि मिक्स है वो। ये चुनने के बाद, ये सब जानकारी बनने के बाद हम मेंबर नेम चुनेंगे। और मेंबर नेम हम पहले से ही ऐड कर रखे होते हैं, तो अपन मेंबर नेम चुनेंगे और जो अपने पहले से ही अपना पद भरा होगा वो आ जाएगा और सेव डिटेल कर देंगे। उसके बाद अपन ट्रैक स्टार्ट ट्रैक चालू कर देंगे। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक ऑनलाइन मैप, एक ऑफलाइन मैप। ऑनलाइन मैप में जहाँ हमारे नेटवर्क आ रहे हैं वहाँ अपन ऑनलाइन मैप कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं वहाँ ऑफलाइन मैप चुन सकते हैं। ऑफलाइन मैप में अगर हमारे पास डिवीजन की केएमएल फाइल है तो अपन उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारा ये एरिया एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। अगर ऑफलाइन मैप में कोई एरिया दिख नहीं रहा है या मैप ब्लर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा डेटा है सेव हो जाएगा। ट्रांजैक्ट लाइन पर चलते समय हमें कम से कम दो चीज़ें आवश्यक है, एक तो रेंज फाइंडर, एक कंपास। कंपास हमारे किसी भी जानवर की बियरिंग बताने के लिए और रेंज फाइंडर हमें उसकी दूरी बताने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांजैक्ट लाइन पर चल रहे हैं। ट्रांजैक्ट लाइन पर चलते समय हमें सर्वप्रथम क्या मिला, एक स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर मिला, हम उसकी जानकारी भर देंगे। एनिमल बियरिंग भर देंगे। बॉक बेयरिंग, बॉक बेयरिंग हमारी अधिकतर जो अगर ट्रांजैक्ट लाइन पे चल रहे हैं सही से तो हम ट्रांजैक्ट लाइन की जो बेयरिंग है वही भरेंगे, और फिर हम उस एनिमल की डिस्टेंस भर देंगे। और इस अब इसके बाद में हमारे ट्रांजैक्ट लाइन पे चलते चलते समय हमारे सामने पेड़ आ जाता है। तो जैसे ही पेड़ आया या कोई चट्टान आ गई जो हम सीधे नहीं चल सकते उस जगह, तो हम क्या करेंगे, अपन उससे साइड से चलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही साइड से चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो बॉक बेयरिंग है और जो ट्रांजैक्ट बेयरिंग है जो डिफरेंट हो जाएगी तुरंत। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेयरिंग थी ट्रांजैक्ट बेयरिंग वो उससे हट करके हम जैसे साइड में हुए तो हमारी बॉक बेयरिंग चेंज हो जाएगी। इस बार हमें दो जगह है स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं। इसमें एक जगह पर एक है और जो अगली नेक्स्ट जगह है उस पर तीन है स्पॉटेड डियर। अगर इन झुंडों के बीच में अगर 30 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस है तो हम उन्हें दो झुंड मानेंगे। अगर एक 30 मीटर से कम है डिफरेंस उन दोनों झुंडों के बीच में तो हम उसको एक ही झुंड माना जाएगा।
ट्रेल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ नियमों को ज़रूर समझ लेना चाहिए। अपनी बीट में ऐसी जगह पर आनी चाहिए या हमें चलना चाहिए इस जगह पर जहाँ पे जानवरों की उपस्थिति अधिक से अधिक। साइंस अभी में हमें किसी जानवर के पगमार्क, स्कैप स्कैप और स्प्रे, इसके अलावा आवाज़ भी हो या उनके खुदाई के निशान भी हो, ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है। हमें 3 दिन, कम से कम मिनिमम 3 दिन तक 5-5 किलोमीटर की ट्रेल चलनी है अपनी बीट में। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ये हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है। उस प्रोटेक्टेड एरिया में कई सारी बीट है, बहुत सारी बीट है। अब हम इनमें से 4 बीटें चुन ली हैं, A B C D। इन 4 बीटों में हमने अलग अलग ट्रेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक ट्रेल 5 किलोमीटर की है, इतना ध्यान रखें। जो हमने ट्रेल डाल दी है फर्स्ट ए में, जो फर्स्ट ए है बीट, उसमें जो ट्रेल बनी हुई है उसमें बीट का एरिया हमें कम से कम कवर होता दिख रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। बीट बी में मैक्सिमम एरिया लगभग कवर हो रहा है, तो ट्रेल अच्छी तरह से डाली गई है। डी डी में एक ही जगह पे, जो हमारा एरिया है एक ही जगह पे, उसके पैरेलल हम चलते गए हैं बार बार, तो वहाँ पे भी हमारी बीट का पूरा एरिया कवर नहीं हो पाया है, इस वजह से ये भी अच्छा नहीं है। और सी है, सी बीट है, उसमें 3 ट्रेलें डाली गई हैं जिसमें लगभग हमारी बीट का पूरा एरिया कवर हो चुका है। तो हमें कम से कम ऐसा एरिया या ऐसी ट्रेल डालनी है जिससे हमारी बीटें पूरी कम से कम कवर हो जाए। अभी हम ये साइन देख रहे हैं, फर्स्ट साइन, सेकंड साइन, थर्ड साइन और फोर्थ साइन, ये साइन है। तो हम इनको अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। अलग अलग क्यों रिकॉर्ड करेंगे? फर्स्ट साइन है ना, ये पूर्व की तरह जा रहे हैं, और जो सेकंड साइन है वो पश्चिम की तरह जा रहा है, और जो थर्ड साइन है साउथ की तरफ जा रहा है। हम्म? तो इनको क्या है, हम अलग अलग साइन मान के हम इनकी रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। अगर कोई कंटिन्यू पग मार्क मिल रहे हैं, कंटिन्यू पग मार्क मिल रहे हैं तो उसे बंद साइन माना जाएगा। अगर कंटिन्यू ऐसे पग मार्क एक जगह मिल गए, उस पग मार्क से फिर हमें कोई पग मार्क नहीं मिल रहे हैं और अगले पग मार्क फिर मिल रहे हैं हमें, तो अगर 30 मीटर से ज़्यादा की दूरी है उस जगह पे एक पग मार्क से दूसरे पग मार्क की, तो हम उनको 2 साइन माने जाएंगे। ये हाइब्रिड साइन है, इसमें 2 चीज़ें मिल गई हमें एक ही जगह पर, स्क्रैप और स्कैट। अब इन साइनों को हम रिकॉर्ड करने के लिए हम स्ट्राइक इकोलॉजिकल ऐप खोलेंगे और फॉर्म नंबर 1 भरेंगे। फॉर्म नंबर 1 भरेंगे, इसमें सर्वप्रथम हम अपना सेल्फी लेंगे। सेल्फी लेने के बाद में हम अपना स्टेट चुनेंगे। स्टेट अपना पहले से ही ऐड होता है तो वो अपने आप स्टेट आ जाता है, बीट आ जाएगी और डिवीजन आ जाएगा, रेंज आ जाएगा और ट्रायल आ जाएगी। ट्रेल आने के बाद जैसे ही हम फिर उसके बाद में हम मेंबर नेम चुनेंगे। मेंबर नेम सेलेक्ट करने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन मैप चुन लेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन मैप चलेंगे, कोई सही मैप चुन सकते हैं। अगर ऑनलाइन है अपने पास नेटवर्क आ रहे हैं तो ऑनलाइन मैप चुन लेंगे, नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो ऑफलाइन मैप चुन सकते हैं। दिशा निर्देश आ गए हैं, इसमें कैमरा आ गया है, ओडोमीटर आ गया है, SOS आ गया है, सेटिंग आ गई है, लैंग्वेज चेंज करने का आ गया है। इस तरह से ये पूरे हम तो इसमें डाटा फॉर्म में है ना, फॉर्म नंबर 1 भरेंगे। चीज़ मिली हुई है हमें, जो साइन मिला हुआ है उसका फ़ोटो लेंगे। उसके बाद में अपन टाइप लिखेंगे, इसका टाइप है क्या है ये, और फिर स्पेसीज लिखेंगे। और इसके बाद अपन कौन सी प्रजाति है क्या है ये इसका लिखेंगे। इस तरह से अपन पूरा डाटा फीड करेंगे।